कराची में सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नाजिम जिन्स ने सरगोट के फरहान गनी और साथियों के खिलाफ सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज। सरकारी एहलकार हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकी और दीगर दिफात शामिल। मुद्दई के मुताबिक वो 22 अगस्त को शारा फैसल के साथ सर्विस रोड पर काम करवा रहा था कि 20-25 अफराद ने काम रोकने को कहा और ना रोकने पर करीबी पेट्रोल पंप के कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया और जान से मारने के लिए हथियार निकाल लिए। पुलिस ने पहुंचकर हमलावरों से निजात दिलाई। फरहान गनी समेत तमाम अफराद अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का ट्वीट। KP और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। डेरा इस्माइल खान में छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में माँ बेटे समेत 6 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। मर्दान में 1 शख्स जाँ बहक, बाप बेटा जख्मी। मुनेर के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा, इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। शांगला में तेज बारिश के बाद यकतंगी में आबी रेला सड़क बहाकर ले गया। स्वात में भी बारिश के बाद नदी नालों में तूफानी आ गई। मानसहरा में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। एबटाबाद और गिरदोनवाह में भी तेज बारिश, पानी घरों और मार्केटों में दाखिल हो गया। बन्नू में आंधी और तूफान, शहरी खौफ का शिकार। लकी मरवत, करक में तेज बारिश। गिलगित में आंधी और तूफानी बारिश से तबाही। चलास में आंधी से मकान की दीवार गिर गई, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। गिलगित के इलाके गुदई में तेज बारिश और सैलाब से फसलें तबाह हो गई, दरख्त उखड़ गए। अस्तोर में आंधी और तेज बारिश, मशकन में तोदे गिरने से अस्तोर वैली रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। इस्लामाबाद में भी रात गई बारिश। आलमी और इलाकाई मसाइल पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ख्यालात यकसा हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान 1 साल में मुस्बत पेशरफ्त आई। ऐसा माहौल बनाएं जिसमें कराची से चिटागोंग, कोयटा से राजशाही और लाहौर से ढाका तक नौजवान मिलकर काम करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तकरीब से खिताब। कहा, दोनों मुल्कों के अवाम और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। दौरे की दावत पर बांग्लादेश का शुक्रिया अदा किया। कहा, कई साल बाद बांग्लादेश का दौरा खुशी का बाइस है। इसहाक डार से बांग्लादेश की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं और कारकुनों की साबित कदमी को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ढाका में चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस समेत बांग्लादेश की आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की चिटागोंग में कारोबारी बरादरी से मुलाकातें, 2 तरफा तिजारत बढ़ाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत। बलूचिस्तान में अमन और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरे तुर्बत में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने अच्छी हुक्मरानी, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी पॉलिसीज की ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी और तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। फितना हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के हौसले और ऑपरेशन तैयारी की तारीफ की। दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कहा, मुश्किलात के बावजूद फौजी जवानों का अमन के लिए अहम किरदार रहा है। दौरे में वज़ीर आला सरफराज बुख्ती और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। ISPR ने बताया, दौरे का मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का मुआयना करना और सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान राबता और हमआहंगी मज़ीद मुस्तहकम बनाना है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान कहते हैं, 18 मई को बदीन में बेगुनाह शहरी के कत्ल में रॉ मुलव्वस है। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, भारतीय दुश्मन मार दिया। खलीजी मुल्क से रॉ एजेंट संजीव कुमार ने मुलजिम सलमान को हायर किया। सलमान ने शेखुपुरा और मुरीद के से साथी बुलाए। सलमान नेपाल फरार हो गया। उमैर, सज्जाद, उबैद और शकील समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने वारदात से पहले 5 रोज तक रैकी की। उससे पहले जितने मुलजिमान गिरफ्तार किए वो रैकी करने वाले थे। इस बार टारगेट करने वाले पकड़े गए। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में रॉ के मुलव्वस होने का मामला हर फोरम पर उठाएंगे। पूरी कोशिश है केस साबित करके मुलजिमान को सजा दिलवाएं। सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। पाकिस्तान को आज़ाद जज और आज़ाद अदलिया चाहिए। सरकार ताउन न करे तो अदालतों के लिए मुश्किल हो जाता है। जस्टिस अतर मिनल्ला का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातें अपोजिशन में आकर बिल्कुल बदल जाती हैं। मैंने हमेशा पार्लियामेंट और मुंतखब नुमाइंदगान की इज्जत की जो 77 साल से मुतासर रहे। बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं।
अगर जमहूरियत, आइन और आज़ाद अदलिया ना हो तो आने वाली नस्ल के साथ इंसाफ ना होगा। 9 मई केस में बानी पीटीआई के भांजे शेरशाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में जिन्ना हाउस की वीडियो चलाई गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा, वीडियो में मुलजिम शेरशाह नजर आ रहा है। मुलजिम का फोटोग्रामेटिक और पोलीग्राफिक टेस्ट कराना है। 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, 27 माह बाद उन्हें याद आया, ये सिलसिला जारी रहा तो पूरा शहर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलीमा खानम कहती हैं, दोनों बेटे पुलिस हिरासत में हैं। उनका जुर्म बानी की फैमिली होना है। बानी के साथ खड़े होकर हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। जिन्ना हाउस हमले का मफरूर और मरकजी मुलजिम शेरशाह खान कई माह तक छुपा रहा और रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिम चलाता रहा। सिक्योरिटी जराये का कहना है 9 मई को जिन्ना हाउस पर हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन नियाजी के साथ था। 9 मई के बाद मुलजिम पहले रूपोश हुआ, फिर लंदन फरार हो गया। पुलिस ने शेरशाह को पाकिस्तान वापसी पर 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। घरों को आग लगी है, हमले हुए हैं, एयर बेस पे हमला हुआ है। सब लोगों की वीडियो जो है वो मौजूद है। सभी लोग जो थे पीटीआई के वर्कर थे। पीटीआई को चाहिए था इसको ऑन करते, इसके ऊपर नदामत का या माजरत का जो है वो इजहार करते। पीटीआई को चाहिए था 9 मई पर मुआवजत कर लेती, मामला शायद बेहतरी की तरफ चले जाते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, 9 मई को घर जलाए, एयरबेस पर हमला हुआ, शहीदों की यादगारों पर जूते बरसाए। सब लोगों की वीडियो मौजूद है। जलाओ घिराव करने वाले पीटीआई के कारकुन थे। सवाल हुआ 27वीं तरमीम और नए सूबों पर हुकूमत कितनी संजीदा है। राना सना ने कहा, इस पर हुकूमत मुकम्मल गैर संजीदा है। कोई खबर नहीं होती तो ऐसी खबरें चलाई जाती हैं। स्वाबी में सैलाबी रेला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। कई घरों के चिराग गुल हो गए, मकान मलबे में बदल गए। मुतासरीन कहते हैं, खाना पानी नहीं, हैवी मशीनरी चाहिए। मजीद कोई रेला आया तो सामान भी नहीं रहेगा। मशीनरी नहीं है, लोग मलबा हटाने का काम हाथों से कर रहे हैं। मैंगोरा में जगह जगह मलबे के ढेर पड़े हैं। मुतासरीन हुकूमती मशीनरी का इंतजार करते रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, कोई मदद को नहीं आता। पाक फौज बर वक्त रेस्क्यू ना करती तो हम 6 अफराद जिंदा न बचते। सैकड़ों अफराद की जानें बचाने वाले चरवाहे मोहम्मद खान का कहना है, धमाके की आवाज सुनकर जागा, बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, जान की परवाह किए बगैर लोगों को बचाने की कोशिश की। हमारी इत्तला पर सैकड़ों जानें बच गईं, लेकिन हमारी जान को खतरा था। रेस्क्यू करने पर पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक की गजर में चरवाहों से मुलाकात। कहा, घंटों पैदल सफर करके 300 जानें बचाने वाले चरवाहों तक पहुंचा। वज़ीर आला का पैगाम उन तक पहुंचाया। चरवाहों को सेक्रेटेरिएट बुलाकर इज्जत अफजाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजर के रहायशी वसीयत खान को खिराज तहसीन। कहा, वसीयत खान की कबल इस वक्त मुत्तला करने के बायस जानी नुकसान से बचना मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म की गजर में ग्लोव के बायस सैलाबी सूरत हाल बनने पर खुसूसी अहकामात। वज़ीर आज़म की NDA में जिला इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, नालों, पानी की कुदरती गुजरगाहों की गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएं। बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल। मुल्क भर से 1,18,060 हज दरखास्तें मौसूल की गई। ज़राए का कहना है, सरकारी हज स्कीम के लिए दरखास्तों की मजीद वसूली रोक दी गई। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात का तखमीना 11.5 से 12.5 लाख रुपए है। लाहौर के रायबंद में कीमत पर तकरार के बाद फल फरोश भाइयों पर मुलजिमान का बेईमाना तशद्दुद। एक भाई जहां बहक, दूसरा शरीक जख्मी, जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज। मुलजिमान दोनों भाइयों पर लाठियों और बैट से तशद्दुद करते रहे। हुजूम बचाने की बजाय वीडियो बनाते रहा। भाइयों पर तशद्दुद का वाकया 21 अगस्त को पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया।